दुनिया एक तरफ और स्टार प्लस के टीवी सीरियल गुम है किसी प्यार में एक तरफ। इन दिनों खूब ड्रामा चल रहा है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में साई की मुश्किलें भी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। साई ने विराट के घर आने से मना कर दिया, लेकिन मन ही मन में वो विराट की फिक्र भी कर रही हैं। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साई को विराट के मिशन के बारे में पता चल जाएगा। विराट के बारे में वो सोच कर साई का हाल भी बुरा हो जाएगा। ऐसे में विराट के आसपास रहने की कोशिश करेंगी। गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साई एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने आएंगी। यहाँ पर प्राची बार बार उसे विराट का नाम लेकर परेशान करेंगी। उनकी बातों से परेशान होकर साई उसे कुछ ऐसा सच बता देंगी कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना करने की कोशिश करेंगी। अपकमिंग एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि साई को जलाने के लिए विराट एक लड़की को फ्लर्ट करते नजर आएंगे। विराट को दूसरी लड़की के साथ देखकर साई के दिल में तो आग लग जाएगी और उसके बाद तो मिशन पर विराट को भी गोली लग जाएगी। गोली लगते ही विराट आखिरी दफा साई को कॉल लगाएंगे। विराट आखिरी बार साई से बात करके हर गलती के लिए माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन अफसोस साई उनका फोन ही नहीं उठाएंगी। विराट को लगेगा कि वो इस दुनिया को छोड़ने से पहले साई से माफी मांगना चाहेंगे। अब तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा कि आखिर विराट मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाएंगे या नहीं। क्या विराट साई से आखिरी बार बात कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप गुम है किसी प्यार में एपिसोड देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया बीमारी से तहस नहस हो रखी है, तो वहीं टीवी सीरियल एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। टीवी सीरियल भी एक से एक कहानी ट्विस्ट लाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना रहे हैं। इन दिनों सीरियल अनुपमा नंबर 1 पर है, क्योंकि कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। इस बार सीरियल ने ऐसी कहानी गढ़ी जिसे देखकर लोगों के मुंह से चीख निकल गई। दरअसल अनुपमा टीवी शो में वनराज अपना घर छोड़कर डॉक्टर अद्वैत खन्ना के वेलनेस सेंटर में आ गए। वनराज के मन में उलझने हैं। वो अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं। वो अपनी जीवन की समस्याओं का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे। इधर अनुपमा वनराज की तलाश में तोशु के साथ सेंटर में आई। अब अनुपमा कई सवालों के तीर वनराज पर छोड़ने वाली हैं। वो कहेंगी कि वनराज, तुमने कई गलतियां की और अब इस चरण में पहुंच गए हो कि अकेले रहना चाहते हो। वो ऐसे सवाल करेंगी, उस पर चिल्लाएंगी और बताएंगी कि परिवार के सभी लोग उनके फैसले से हैरान हैं। तभी अनुपमा बेहोश हो जाएंगी और वनराज एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। वनराज अनुपमा से कहते हैं कि वो सही महसूस करने के बाद घर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर अनुपमा बेहोश हो जाती हैं। वो तुरंत उसे डॉक्टर अद्भुत यानी योगी जी के पास ले जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। वनराज अद्वैत से पूछता है कि अनुपमा के साथ क्या गलत हुआ है। उसका जवाब सुनकर वो चौंक जाएंगे। अद्वैत ने वनराज को क्या बताया, क्या अनुपमा के साथ कुछ गलत हुआ है, क्या वो बीमार है? आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप सबको इंतजार करना होगा। वहीं एक तरफ अनुपमा सीरियल तो दूसरी तरफ टीवी शो इमली भी खूब धमाल मचा रहा है। इमली में अब मालिनी का खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आदित्य ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वो मालिनी से नहीं बल्कि इमली से प्यार करता है। आने वाले एपिसोड में अब मालिनी को इमली के साथ आदित्य की नजदीकियों के बारे में एक सबूत मिल जाएगा। ये आदित्य की इमली के साथ संबंध होने के बारे में सोचकर डरा देगा। उनकी जिंदगी एकदम बिखर जाएगी और एक बड़ा फैसला करेंगी। दूसरी तरफ आदित्य भी मालिनी के सच बताने की योजना बना रहा है। सुनने में आ रहा है कि इन सभी बातों से परेशान होकर मालिनी सुसाइड कर लेंगी। अब अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करेंगी। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि मालिनी को सीरियल से निकाला जा रहा है, इसलिए उनका सुसाइड ड्रामा दिखाया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि हे भगवान, ये ट्रायंगल लव स्टोरी क्या क्या करवाएगी, क्या देखना शॉकिंग होगा। फिलहाल इस वक्त ये दोनों सीरियल खूब धमाल मचा रहे हैं। इन दोनों सीरियल के लिए आप भी अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस की कंटेस्टेंट और कन्नड़ फिल्म का नामी चेहरा चैत्रा कोटूर ने सुसाइड करने की कोशिश की। एक्ट्रेस अपने घर पर ही फिनाइल पीकर खुद की जान देने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र मनाए कि एक्ट्रेस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, वरना बड़ी अनहोनी होने से कोई नहीं बचा पाता। बुरी हालत में चैत्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चैत्रा के परिवार वाले तो उम्मीद भी खो बैठे थे कि चैत्रा अब ठीक हो पाएगी, लेकिन समय से इलाज मिलने से चैत्रा ठीक हो गई। लेकिन अभी भी उनकी हालत खस्ता बताई जा रही है। अभी भी चैत्रा हॉस्पिटल में है। अभी तक ये पता नहीं चला कि एक्ट्रेस को हॉस्पिटल कौन लाया, क्योंकि जिस तरह से एक्ट्रेस ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए वो साफ बता रहे हैं कि ससुराल वाले कभी चैत्रा को बचाना नहीं चाहेंगे। ससुराल वाले ही नहीं बल्कि चैत्रा के खुद के पति भी
चैत्रा को बचाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि चैत्रा ने खुद बताया कि उनके पति नागार्जुन भी इस शादी के खिलाफ थे, जबकि वो काफी टाइम से चैत्रा को डेट कर रहे थे। उसके बाद भी नागार्जुन ने चैत्रा से शादी करने से मना कर दिया था। होश आने के बाद चैत्रा ने बताया कि काफी टाइम से नागार्जुन उन्हें डेट कर रहे थे। जब उन्होंने उनसे शादी की बात की तो नागार्जुन शादी से पीछे हटने लगे और वो कहने लगे कि उनके परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है। वो बहाने बनाने लगे, मतलब नागार्जुन सिर्फ चैत्रा का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन चैत्रा के परिवार और समाज के जोर डालने पर नागार्जुन शादी करने के लिए तैयार हो गए। और शादी का 1 महीना भी नहीं बीत पाया जब चैत्रा घर पहुंची तो उनके घर वालों ने बुरा बर्ताव किया, उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया, दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चैत्रा के लाख कोशिशों के बाद भी ससुराल वाले नहीं माने और टॉर्चर करते रहे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सुसाइड करने की कोशिश की। खैर, एक्ट्रेस तो बच गई, लेकिन अभी भी उनके ससुराल वालों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। सुपरहिट सीरियल बालिका बधू झलक दिखला जा, ससुराल सिमर का। बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रही मशहूर एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की बॉडी जब उनके घर से निकाली गई तो हर किसी को झटका लग गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी हंसमुख एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड कर सकती हैं। प्रत्युषा के अचानक चले जाने से उनके बॉयफ्रेंड राहुल भी बुरी तरह से फंस गए थे। उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे। आज भले ही प्रत्युषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके कई करीबी उनकी यादों में जी रहे हैं। उन्हें याद करते करते उनकी आंखों से आंसू आज भी नहीं रुकते हैं। बालिका बधू में प्रत्युषा बनर्जी और शशांक व्यास की जोड़ी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। इसी सीरियल के बाद प्रत्युषा हम सबको छोड़कर चली गई। आज प्रत्युषा को 5 सालें हो गई हैं और इस दुख के दिन को उनके करीबी दोस्त शशांक आज भी नहीं भूले। शशांक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रत्युषा को याद किया। शशांक ने प्रत्युषा की कई फोटो शेयर की हैं और एक छोटा सा इमोशनल नोट भी लिखा। शशांक ने लिखा, अगर तुम पूछोगी कि मैं कितनी बार तुम्हारे दिमाग में आई थी तो मैं कहूंगा 1 बार, क्योंकि फिर कभी तुम गई ही नहीं। वहीं प्रत्युषा की बॉयफ्रेंड की बात करें तो बीते महीने पहले उनका भी इंटरव्यू एक चर्चा में रहा है। राहुल ने कहा था, बाकी लोगों की तरह मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने पास से उभरना चाहता हूँ और खुशियां भरी यादों की तरह मूव ऑन करना चाहता हूँ। कोई भी जिंदगी में दुख और दर्द नहीं चाहता हूँ। मेरी शादी के 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं फैमिली शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी वाइफ और पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा है, मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया।